हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इंटरमीडिएट के प्यारे बच्चे आप लोगों को सेंटअप एग्ज़ाम का जो आप लोगों का 26 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है प्यारे बच्चे, 26 नवंबर के आर्ट्स वाले स्टूडेंट का जितने भी हैं और हिस्ट्री का प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में 321 सेट कोड है। 26 नवंबर का इस वीडियो में प्यारे बच्चे हिस्ट्री का आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद इसी वीडियो में आपको हम सब्जेक्टिव भी बताएंगे, साथ में आपको हम PDF भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे प्यारे बच्चे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम भी देना है, अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं उसके बावजूद अगर आप पास नहीं कर पाते तो फिर भी आपको 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम जो आप लोगों को होने वाला उसमें बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो समझ लीजिए आपका कि प्यारे बच्चे 100 में से आप लोगों का कन्फर्म 100 नंबर आप लोग लेके आ जाइएगा और पास हो जाइएगा। इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा प्यारे बच्चे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और 100% आपको पास भी करना है। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं प्यारे बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक, तो समझ लीजिए आप इजीली पास हो जाइएगा सेंटअप के एग्जाम में। 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट का आपको बता रहे हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी का। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी ना आप सभी सब्जेक्ट का देख पाइएगा प्यारे बच्चे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ में आपको हम डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, तो घबराइएगा मत। पहले आपको हम ना पहले क्वेश्चंस करवा देते हैं, उसके बाद डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, ठीक है। देखिए, आपको 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 50 बनाना है मात्र। चलिए, आपको 1 से 50 नहीं बल्कि पूरा का पूरा हम 100 आपको करवाएंगे इसी वीडियो में। पहला नंबर की कहता है एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने की थी। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जो की थी बिल्कुल बी नाम की विलियम जेम्स ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी। 2 नंबर का सीधे आप लोगों को A नंबर लगाने की 1921 ईस्वी में हुई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि धौलावीरा किस राज्य में है। तीसरा नंबर का बिल्कुल C नंबर लगाने की गुजरात। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। चौथा नंबर का सीधे चौथा का आपको D नंबर लगा लेने के सिंधी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका सिंधी घाटी सभ्यता में हाल का प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ है। 5 नंबर का सीधे D नंबर लगाने की कालीबंगन में होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राखल दास बनर्जी उत्खनन कहाँ करवाया था। 6 नंबर का सीधे आप लोगों का A नंबर लगाने की मोहनजोदड़ो। कहता है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। बिल्कुल 7 नंबर का सीधे आप लोगों को A नंबर लगाने की साहित्य हो जाएगा। 8 नंबर की वेदों की संख्या कितनी है। 8 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 8 का C नंबर लगा लेना, यानी कि 4। कहता है कलहन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी। बिल्कुल 9 नंबर का सीधे आप लोगों को A नंबर लगाने की राजतंत्र गिनी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन के 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खारवेल का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है। बिल्कुल इसका 10 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर C नंबर की हाथी गुफा हो जाएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल इसका 11 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 11 का D नंबर लाने की बिंबिसार। देखिए, प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था। बिल्कुल 12 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 12 का आपको B नंबर लगा लेने की मौर्य वंश का शासक था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। 13 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 13 का आपको A नंबर लगाने की किताब पुष्यमित्र हो जाएगा। गुप्त काल के किस देशी यात्री भारत आया था। 14 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 14 का आप लोगों को A नंबर लगाने की फाहयान हो जाएगा। देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। बुद्ध को निर्माण का प्राप्ति कहाँ हुई थी। 15 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 15 का आपको D नंबर यानी कि कुशीनगर। कि जैन धर्म का 24वें तीर्थार्थ कौन है। 16 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 16 का सीधे D नंबर लगाने की महावीर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है महावीर स्वामी को कब निर्वाण प्राप्त हुआ। 17 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर A नंबर लगाने की 1468 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका प्यारा बच्चा, अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ठीक है। देखिए, अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी। 18 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 18 का आपको A नंबर लगाने की पाटलिपुत्र हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी। 19 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 19 का आप लोगों को A नंबर लगाने की 1483 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुई थी। कहता स्तूप का संबंध किस धर्म से। 20 नंबर का सीधे 20 नंबर का आपको B नंबर लगाने की बौद्ध। कहता है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। 21 का C नंबर यानी कि अश्वघोष हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धर्म ग्रंथ कहता है सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है। 22 नंबर का सीधे 22 नंबर का आप लोगों को B नंबर लगा लेने की बौद्ध हो जाएगा। कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। 23 नंबर का सीधे 23 का आप लोगों को D नंबर लगाने के सिद्धार्थ हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते कि तो श्वेतांबर का दिगंबर शब्द किस धर्म से है। 24 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर A नंबर लगाने के जैन हो जाएगा।
देखिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते आपको प्राचीन भारतीय इतिहास कौन सा काल स्वर्ण काल मानता था। 25 नंबर का सीधे 25 नंबर का आपको बी नंबर लगाने की गुप्त काल हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। 26 नंबर का सीधे 26 का आप लोगों का ए नंबर लगाने की पाकिस्तान। कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था। 27 नंबर का सीधे 27 का आप लोगों का बी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। देखिए भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। 28 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 28 का आप लोगों को बी नंबर लगा लेने के अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। 29 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 29 का सी नंबर लाने की हरियक हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। 30 नंबर का सीधे सी नंबर की कुंडवलन हो जाएगा। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित हुई थी। 31 नंबर का सीधे बी नंबर लगा लेने की जगह 3 खंडों में विभाजित हुई थी। देखिए 32 नंबर की अकबर की आत्मकथा किसने लिखी थी। 32 नंबर का सीधे 32 नंबर का आपको ए नंबर लाने की अकबर फजल ने हुई थी, अबुल फजल ने। अकबर के काल में किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना की थी। 33 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने के अबुल फजल हो जाएगा। देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन था अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। 34 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर की टोडरोमल हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते अकबर का जन्म कब हुआ था। 35 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 35 का सी नंबर लान की 1542। अकबर का संरक्षक कौन था। बिल्कुल 36 नंबर का सीधे 36 नंबर का आप लोगों का बी नंबर लान की बैराम खां हो जाएगा। देखिए आपका तंबाकू किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था 37 नंबर का 37 का सीधे सी नंबर लाने के जहांगीर। 38 नंबर की बाबर का शासनकाल क्या था। बाबर का शासनकाल 38 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगाने की 1526 से लेकर 1530 हो जाएगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है हुमायूं का रचना किसने की थी। 39 नंबर का सीधे 39 का आपको डी नंबर की गुलबदन बेगम हो जाएगा। कहता है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। 40 नंबर का सीधे 40 नंबर का आपको ये नंबर लगाने की जगह आपका क्या 1526 ईस्वी में हुई थी। देखिए आपका खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। 41 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 41 का सी नंबर की बाबर कहता राणा सागा हो जाएगा। शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया था। बिल्कुल 42 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 42 का आपको बी नंबर लाइन की चौसा का युद्ध। देखिए आपका मालिका ए जामानी की उपाधि किससे प्राप्त थी। 43 नंबर का सीधे 43 का आपको डी नंबर लगाने की मुमताज महल हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का उत्तराधिकार का युद्ध किस मुगल शासक ने काल में हुआ था। 44 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 44 का सी नंबर के शाहजहां। देखिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। 45 नंबर का सीधे 45 का आप लोगों को डी नंबर लगा लेने के अकबर ने करवाया था। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट 46 नंबर का सीधे डी नंबर लाने की बहादुर शाह जफर हो जाएगा। अकबर निम्नलिखित में से किस का अधिकार नहीं कर सका। किसका अधिकार नहीं कर सका था। 47 नंबर का सी नंबर यानी कि मेवाड़ का अधिकार नहीं कर सका था। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जिजिया कर हटाया था। तो किसने हटाया था। बिल्कुल 48 नंबर का सीधे बी नंबर यानी कि अकबर ने हटाया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल जो स्थित है 7 नंबर का सीधे डी नंबर यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहता है सुलह ए कुल की नीति किसकी थी। सुलह ए कुल की नीति जो थी 50 नंबर का सीधे बी नंबर लान के अकबर की थी। देखिए आपका कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था। कृष्णदेव राय जो किस वंश का शासक था। बिल्कुल इसका बी नंबर के तुलभ वंश का शासक था। देखिए आपका कहता अमुत माल्यदा की रचना किस शासक ने की थी। 52 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 52 का आपका ए नंबर की कृष्णदेव राय हो जाएगा। हरिहर तथा बुक्का किस वंश के शासक थे। हरिहर तथा बुक्का जो शासक थे ना 53 नंबर का 53 का सीधे डी नंबर के संगम के शासक थे। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ईरानी राजदूत कहता है विजयनगर साम्राज्य में आया था। 54 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 54 का आपको सी नंबर कहता है अब्दुल रज्जाक हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ना 55 नंबर का 55 का सीधे बी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या 1565 ईस्वी हो जाएगा। किस विदेशी यात्री ने कहता है महानवमी ने डिब्बे को विजय भवन कहा। 56 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 56 का क्या हो जाएगा 56 का सीधे सी नंबर यानी कि कहता है डोमिंगो पेश हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बिल्कुल 57 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की 1336 ईस्वी में। मीरा किसका भक्त थी। मीरा जो भक्त थी ना बिल्कुल 58 नंबर का 58 का सीधे सी नंबर यानी कि कृष्ण का भक्त थी।
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? 59 नंबर का सीधे 59 का आपको ए नंबर की रामानंद हो जाएगा। बीजक किसके उपदेश हैं? बीजक जो उपदेश है ना बिल्कुल 60 नंबर का बी नंबर इनकी कबीर के उपदेश है। देखिए आपका खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना जो 61 नंबर का सीधे डी नंबर इनकी गुरुदेव गोविंद सिंह ने की थी। भारत की दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? भारत की दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी 1206 ईस्वी में हुई थी। देखिए आपका भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक कौन था? बिल्कुल 63 नंबर का सीधे बी नंबर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तलवंडी किस राज्य में अवस्थित है? तलवंडी जो अवस्थित है 64 नंबर का सीधे आपका ए नंबर यानी कि पंजाब में अवस्थित है। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना 65 नंबर का सीधे ए नंबर यानी कि अल बिरूनी। कहता इब्न बतूता किस देश का यात्री था? बिल्कुल 66 नंबर का सीधे 66 का आपको डी नंबर यानी कि मोरक्को का शासक था बिल्कुल इसका। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? 67 नंबर का सीधे डी नंबर के फाहियान हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? 68 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 68 का डी नंबर लगा लें, यानी कि 1600 ईस्वी में आई थी। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था 69 का सीधे बी नंबर लगा, यानी कि 1757 में हुआ था। अगले मतलब का 70 नंबर की औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? 70 नंबर का सीधे करेक्ट 70 का आपको ए नंबर लाइन की इंग्लैंड में हुई थी। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? 71 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर की पुर्तगाली थे। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका कि संताल विद्रोह का नेता कौन था? 72 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर यानी कि सिंधु कान्हू हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? 73 नंबर का सीधे सी नंबर यानी कि कहता है कॉर्नवालिस। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते पहले अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आपको 77 से क्वेश्चन आगे बताएंगे, उससे पहले आपको हम पीडीएफ जो है ना डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, उसके बाद आपको आगे का क्वेश्चन बताएंगे। इसका डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है। सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा sabireducation.in, जिस तरह से हम लिख रहे हैं इस तरह से सिंपली लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने में नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे, आपको क्लास 12 वाले सेक्शन पे आ जाइएगा। थोड़ा सा ऊपर की ओर आइएगा, क्लास 12 यहाँ पे मिल जाएगा। क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट है, यहाँ पे रूटीन है, तो हमें ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड करना। ऑल सब्जेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ऐड आएगा, इसको क्लोज करना है। जैसे आप इसको क्लोज कीजिएगा आपके सामने में एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऊपर की ओर चलना है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, इन सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना ध्यान से। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे थोड़ा सा, और अगर रूटीन नहीं देखे तो रूटीन यहाँ से देख सकते हैं। और ऊपर की ओर चलेंगे, आपको यहाँ पे आकर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ऊपर की ओर चलना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको देखिए, अब स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा ना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस का आपको ऑल सब्जेक्ट का इस कैटेगरी में मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर की ओर चलेंगे, आर्ट्स वाले हैं तो यहाँ पे देखिए आर्ट्स वाले का आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। सिंपली हम आर्ट्स वाले का आपको बता रहे हैं हिस्ट्री का, तो डाउनलोड पीडीएफ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने में प्यारे से आपका नया इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, आपको डाउनलोड पीडीएफ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड पीडीएफ आपको डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी आपका लिंक एक्टिव हो गया है। ठीक है, जाइएगा तो इस वीडियो का आपको लिंक एक्टिव मिल जाएगा। चलिए आपको हम ना आगे का क्वेश्चन बताते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आपको आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? आपका 74 नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? 74 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 74 का आपको बी नंबर यानी कि डलहौजी। 75 में 1857 की क्रांति किससे द्वारा प्रारंभ की गई थी? 75 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका ए नंबर यानी कि सिपाहियों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। 66 नंबर का 66 में 1857 का विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? ए नंबर यानी कि मेरठ में आरंभ हुआ था। देखिए द इंडी वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? 57 नंबर 77 नंबर का बी नंबर की बी डी सावरकर हो जाएगा। देखिए अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 78 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 78 का बी नंबर की बेगम हजरत महल हो जाएगा बिल्कुल इसका। देखिए आपका 1857 की क्रांति में काल कौन सा मुगल बादशाह दिल्ली का शासक था? 79 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 79 का सी नंबर की बहादुर शाह जफर। पी कहता है पी आर अली 1857 की क्रांति के नेतृत्व कहाँ से किया था? 80 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 80 का आपको बी नंबर लगाने के पटना में किया था बिल्कुल इसका। या फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बिल्कुल इसका आपको 81 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 81 का क्या लगा लेना है? तो 81 का सी नंबर आपको लगा लेना कि 1789। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 82 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका ए नंबर यानी कि काशी में हुआ था। अगले मतलब आपका 83 नंबर का क्वेश्चन कहता है वास्को डी गामा किस वर्ष आया था? 83 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 83 का डी नंबर यानी कि 1498 ईस्वी। भारत के पहली जनगणना कब हुई थी? 84 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 84 का सी नंबर यानी कि 1872 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले
में क्वेश्चन बताते पहले चलिए उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा प्यारे बच्चे। चलिए आपको देखिए यहाँ पे आपको कितना तक बताएं, हम 84 तक बताएं, आपको 100 पूछे जाएंगे, 100 में से मात्र 50 बनाना है। जिस तरह से डाउनलोड करने के लिए बताएं वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए मेरे पास पूरा का पूरा 100 तक है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, आपको हम दिखा देते हैं ताकि आपको ये बिलीव हो जाए। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है प्यारे बच्चे, इसका भी हम वीडियो डाल देंगे, सब्जेक्टिव का आंसर भी है यहाँ पे मेरे पास, तो डाल देंगे प्यारे बच्चे। आज के इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।